हेलो डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। हमने चैप्टर 1 को हमारी समाप्ति दे दी है। हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से समझा भी होगा, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, उसका हम लोग सॉल्यूशन भी आपको जरूर से देंगे। तो चलिए करते हैं आज के चैप्टर को चालू। आज का हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होता है, किस तरह का होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके फीचर है, सारी चीजें ये चैप्टर में पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एंड आपकी जनरल लाइफ के लिए, मतलब आपके नॉर्मल लाइफ के लिए भी। आपको किस तरह से एक बिजनेस में किस तरह से प्रिंसिपल अप्लाई करने चाहिए, वो सारी चीजें समझने के लिए ये इकलौता चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए, सबसे पहले प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है बताओ। प्रिंसिपल्स मतलब क्या होता है। आपके लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वो मैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर, प्रिंसिपल्स मतलब होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस, इसी को हम लोग बोलेंगे ना प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल क्या है सर, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रिंसिपल कुछ गाइडेंस है। अब ये प्रिंसिपल लगा के तुम्हारे बिजनेस का काम हो जाएगा, ऐसी चीज होगी क्या? नहीं। ये प्रिंसिपल लगा के बिजनेस का काम हो नहीं जाएगा, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी किसी चीज का। प्रिंसिपल्स डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रिंसिपल्स एक जरिया होता है जिससे आप चीज को आसान बना सकते हो या आपकी गलतियों को सुधार सकते हो। पर डायरेक्ट सॉल्यूशन है क्या कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है। अब डिस्प्यूट को खत्म करना है तो प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योर्स ने दिए हुए हैं। एक प्रिंसिपल को मैं लगा लेता हूँ, एक प्रिंसिपल को लगा लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम को सॉल्व होने में हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स। समझ में आए? आइए क्विक इसके हम लोग फीचर्स देखते हैं एंड उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। सबसे पहले सर, प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होते हैं। तो प्रिंसिपल्स होते हैं यूनिवर्सल अप्लीकेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल परवेसिव भी। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखना, ठीक है। ऑल परवेसिव भी, ऑल परवेसिव, इसी का मतलब होता है सारी जगह अप्लीकेबल हो गया। आपने इसके पहले के चैप्टर में ये वर्ड पढ़ा होगा। ये प्रिंसिपल्स सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल होंगे। सर सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जनरली मैंने आपको 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, आपको वो भी याद रखना है। तो सर 4 मतलब कौन से? सर बिग ऑर्गेनाइजेशन, सर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल होंगे। अब ये 4 टाइप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 ही टाइप होते हैं, ठीक है। इससे अलग कोई आप मेरे को ऑर्गेनाइजेशन लाके बता दो। एक तो ऑर्गेनाइजेशन होगी बहुत बड़ी, एक तो ऑर्गेनाइजेशन होगी छोटी, एक तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी, या तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन होगी नॉन प्रॉफिटेबल। मतलब एम बोल रहा हूँ, एम। समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल सारी जगह अप्लीकेबल होते हैं। तो इसका अप्लीकेशन कैसे है सर? यूनिवर्सल अप्लीकेशन है। कैसा अप्लीकेशन है? यूनिवर्सल अप्लीकेशन है। आई होप आपको ये चीज तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है। प्रिंसिपल क्या है? जनरल गाइडलाइन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रिंसिपल कोई चीज का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मतलब लगा दो और काम हो गया, ऐसी चीज नहीं है। प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइन है कि जिसको आप यूज करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही, ये कंफर्म हम नहीं बता सकते, ऐसा प्रिंसिपल बोल रहा है। क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल आर नॉट रेडी टू यूज सोल्यूशन, यानी कि रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तुम्हारे मतलब मुझे बताओ, अब तुम्हारे हाथ, तुम्हारे सामने खाना रखा है, तुम्हारे सामने से खाना जो है डायरेक्ट मुंह में जाएगा क्या? नहीं, उसमें तो आपको हाथ का भी यूज करना है ना। तो वो एक गाइडलाइन है, आपको बाकी उसको यूज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। इसलिए बोलते हैं कि प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल भी है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है? सर मुझे बताओ, क्या प्रिंसिपल जो है वो रातों रात बने होंगे क्या? मतलब हम हमारे ना, मैं आपको बताता हूँ, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। कितने? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये बनाए हुए हैं हेनरी फ्योल्स ने। हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने रातों रात बनाए होंगे क्या? सर नहीं,
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगी होगी और उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे। अब सपोज हम एक बात करते हैं एक प्रिंसिपल की, डिवीजन ऑफ वर्क। ये वन ऑफ प्रिंसिपल है एंड ये पहला ही प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल्स ने बनाया हुआ। अब हेनरी फ्योल्स ने जब डिवीजन ऑफ वर्क ये प्रिंसिपल को बनाया होगा, तब हेनरी फ्योल्स ने, मुझे बताओ, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखा होगा कि यहाँ पे ना लोगों में काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब यहाँ पे वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लाइक ये आईटी को संभालेगा, ये प्रोडक्शन को संभालेगा, ये परचेस को संभालेगा, ऐसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। लाइक एक गाड़ी बनानी है आपको, गाड़ी गाड़ी रुको गाड़ी बनाते हैं, ये गाड़ी बनानी है, गाड़ी, ये ड्राइंग पे नहीं जाना भाई, ऐसे गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है। अब गाड़ी की सारी चीज़ें एक ही पर्सन अगर बनाएगा तो हो सकता है गाड़ी बिगड़े। कोई भी जगह पे आप जाओ ना तो गाड़ी की सारी चीज़ें एक ही जगह नहीं बनाती। अगर मुझे बताओ आप होंडा के शोरूम में जा रहे हो, गाड़ी लेने होंडा की गाड़ी ले रहे हो, होंडा की गाड़ी को टायर रहते हैं एमआरएफ के, ये नहीं देखा कभी? ये तो अलग कंपनी है सर। तो चीज़ें अलग अलग ही होती है, सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क रखते हैं। तो उसने क्या किया होगा ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या दिखा कि डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, तो शायद ये प्रॉफिट में नहीं जा रही है, लॉस में जा रही है ऑर्गेनाइजेशन। अब उसने सेम दूसरी जगह भी जाके देखा होगा कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क है, तो वहाँ पे वो चीज़ प्रॉफिटेबल में जा रही है क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, बराबर है। अब उसने दो जगह जाके समझा होगा क्या? नहीं, उसने हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन विजिट किए होंगे, हज़ारों जगह जाके देखा होगा, तब जाके उसने एक प्रिंसिपल लाया कि आपके यहाँ पे ये तो चीज़ होनी ही चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क। समझ में आ गया? समझ में आया? बताओ हाँ कि ना, कमेंट में लिखो भाई, कमेंट बॉक्स तुम्हें मजाक करने के लिए नहीं दिया हुआ है, लिखो उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रिंसिपल्स है ना, हेनरी फ्योल्स बोलते हैं, टेलर बोलते हैं कि तुम हमारे प्रिंसिपल, टेलर नहीं, टेलर के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, हेनरी फ्योल्स बोलते हैं तुम हमारे प्रिंसिपल्स कैसे भी यूज़ करो। तो हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, हमारे प्रिंसिपल रिजिड नहीं है। नया वर्ड आया, ध्यान में रखना है, रिजिड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जैसे दिया है वैसा ही लगाना पड़ेगा। पर हेनरी फ्योल्स बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, हमारे प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, तुमको जैसे यूज करना है वैसे यूज करो, तुम्हारी मर्जी है भाई, डिवीजन ऑफ लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। फोर्सफुली आपके ऊपर ये प्रिंसिपल थोप नहीं दिए जाते या लागू नहीं किए जाते। नेक्स्ट, ये होता है मेनली बिहेवियरल। अब बिहेवियर तुम्हारे एम्प्लॉयज का अलग अलग हो सकता है, तो प्रिंसिपल्स भी तुमको उस हिसाब से ये लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये एक चीज पे डिपेंड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि क्या करने से क्या होगा, इस चीज पे डिपेंड होते हैं ये तुम्हारे सारे प्रिंसिपल्स। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बताओ बताओ बताओ, समझ में आया क्या? यस या नो? यस या नो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंटिंजेंट, ये प्रिंसिपल्स मुझे बताओ। कंटिंजेंट भी होता है, कंटिंजेंट का मीनिंग होता है हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन एंड सर्टन इवेंट, मतलब अनसर्टन और सर्टन इवेंट, ऐसा कुछ इवेंट जो हैपन होगा तभी हम लोग ये प्रिंसिपल्स लगाएंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, या इसको बोलते हैं कंटिंजेंट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फीचर्स पूरे के पूरे समझ में आ गए होंगे। अगर एक भी फीचर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में डालो, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? अभी तक हमने देखे कि इसके फीचर्स क्या क्या है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, ये प्रोवाइड करता है यूजफुल इंसाइट्स इन रियलिटी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे क्या है? मैनेजर है, मैनेजर है, और यहाँ पे नए एम्प्लॉयज है, न्यू एम्प्लॉयज, क्या है? न्यू न्यू न्यू। अब आज की डेट जो भी है, सपोज हम लोग ले लेते हैं कि आज की डेट है, चलो मुझे याद आ गया, 31 है, 31 अगस्त, ठीक है। 31 अगस्त को एक ए नाम का बंदा, एक बी नाम का बंदा, एक सी नाम का बंदा, ये 31 अगस्त को आया, ये 1 सितंबर को आया, ये 2 सितंबर को आया, ये तीनों लोग आए। इसने 1 महीना जॉब की ए ने और छोड़ के चला गया, बी ने 1 महीना जॉब की छोड़ के चला गया, सी ने 1 महीना जॉब की छोड़ के चला गया। अब जब हम लोग वहां पे जाएंगे या जब उसके ऊपर उंगली उठेगी मैनेजर के ऊपर, तो ये चीज़ बोली जाएगी कि आपकी गलती एम्प्लॉयज़ की थी इसलिए एम्प्लॉयज़ चले गए? नहीं,
हम ये बोलेंगे कि गलती कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की थी। ये प्रिंसिपल्स क्या बोलेंगे, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी है, इसीलिए ये एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। अदरवाइज एम्प्लॉयज की गलती आप नहीं बता सकते। गलती आप तभी बता सकते हो कि जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, पर सारे एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं तो उसमें गलती कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की है, ना कि एम्प्लॉयज की। समझ में आया क्या? चलो, इसलिए बोलते हैं कि मैनेजर्स को एक यूजफुल इनसाइट्स, रियलिटी से वाकिफ कराता है। एक्चुअल रियलिटी क्या है ये बताते हैं मैनेजर्स को। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। अगर आप प्रिंसिपल का प्रॉपर यूज करो, पहला ही ले लेते हैं ना, डिवीजन ऑफ वर्क का अगर आप प्रॉपर यूज करो तो रिसोर्सेस का यूज ऑप्टिमम होगा कि नहीं होगा? सर ऑब्वियस ही बात है, ऑप्टिमम होगा, मतलब कम से कम रिसोर्सेस का यूज होगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब है डिसीजन को बहुत सोच के या समझ के लेना। कोई भी डिसीजन को डायरेक्टली लिया तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, बट मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट डिसीजन को अगर आप साइंटिफिक तरीके से लोगे, मतलब चीज़ों को समझ के सोच के और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लागू करके उस वैसा डिसीजन लोगे ना, तो वो डिसीजन आपके बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं फायदेदायक होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। अब आपको देखो प्रिंसिप मतलब ये क्या बोलता है कि एनवायरमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है इसको चेंज करने में या उसको एक्सेप्ट करने में आपको मदद करते हैं आपके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको भाई आपके जो बाहर वाले आपके कस्टमर्स है ना, ये भगवान है। कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल्स का यूज करके आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद लास्ट, आपको ये प्रिंसिपल्स का यूज करके आपके एम्प्लॉयज को या आपके जो भी वर्कर्स हैं इनको ट्रेनिंग देना है, एजुकेशन देना है एंड रिसर्च के लिए हेल्प करवाना है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के पूरे समझ में आए होंगे। बाकी की जो हमारे प्रिंसिपल्स है, एक्चुअल जो चीज़ है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मतलब एक वीडियो में मैं फ्योर्स के पूरे प्रिंसिपल आपको कवर कराऊंगा, एक वीडियो में आपको टेलर के पूरे प्रिंसिपल कवर कराऊंगा, और इसी तरीके से ये चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे जल्द से जल्द। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। आपके लिए वीडियोस आते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।